जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं सिविक्स के ये 20 प्रश्न 100% बोर्ड में आएंगे। जो प्रश्न मैं आपको सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन बताऊंगा 20 प्रश्न, वो भी गेस पेपर का होने वाला है, वह आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। क्लास 12 गेस पेपर क्या होता है? यह 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए रहेगा। पूरे 100 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब आपके जिस तरह से वीडियो आपके पार्ट 1 2 3 4 5 इस तरह से आएगा। यूपी से लेकर सभी बोर्ड के छात्र यह प्रश्न तैयार कर लें। अगर आप यूपी बोर्ड से लेकर किसी भी बोर्ड से हैं, यूपी सीबीएसई बिहार, आप किसी भी बोर्ड से हैं, झारखंड, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे सभी प्यारे छात्रों, यह आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंतर्गत मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं, जिसे आप ऑब्जेक्टिव कहते हैं। यह देखिए, एक गुड़े 10 बराबर 10 नंबर का आपका बोर्ड परीक्षा में, आपके बोर्ड परीक्षा में टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी एक एक नंबर का 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूं टोटल 20 में से 10 गारंटी आपका आ जाएगा। तो गेस पेपर उसे कहते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो, जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हो और 2026 में भी पूरा पूरा पूछे जाने का संभावना रहेगा 2026 में। तो चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर की शुरुआत होती है। तो देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन का शुरुआत होता है। तो दोस्तों यह आपका पार्ट 1 है। अगले में पार्ट 1 में अति लघुत्तरी प्रश्न आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला है। प्रश्न नंबर पहला आपको ध्यान में रखते हुए जानना है। पहला क्या पूछा है? प्रश्न फर्स्ट है, शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है? जो शॉक थेरेपी है, शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जो आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी किसी को मारकर उसका दवा करना शॉक थेरेपी कहलाता है। किसी को आप मार दिए फिर ले गए दवा कराने, तो यह क्या हो गया? तो ये एक तरह से ये शॉक थेरेपी के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए, ये पूरा क्वेश्चन और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव होता है, ये सब जो ऑप्शन दिए होते हैं ये सब ब्लैक से होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अच्छा लगने के लिए ये सब रेड का यूज किया हूँ। लेकिन आपको ब्लैक से ही कोशिश करना लिखना है। आप चाहे तो अलग पेन से लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा में आपको जब ये उत्तर आप लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट है, आघात पहुंचाकर उपचार करना, तो आपको ब्लू से ही वहां पर लिखना है। ठीक। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। प्रश्न नंबर पहले का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है। दूसरा प्रश्न नंबर है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था। यदि पूछ ले कि राज्य पुनर्गठन आयोग, जब आयोग की बात की जाए, आयोग आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ? तो यह हुआ था आपका 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूछा है तो 1956 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि राज्य पुनर्गठन आयोग कर दे तो 1953 करना है। इसके जो अध्यक्ष थे राज्य पुनर्गठन आयोग के, इसके अध्यक्ष फजल अली थे। ठीक। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर ए राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ था? तो 1956 में पास हुआ था। तो प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका तीसरा है। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है आपका? प्रश्न नंबर 3 है, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? जो ऑपरेशन पोलो है वह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन जो ऑपरेशन पोलो है वह हैदराबाद से संबंधित है, यानी हैदराबाद के विलय के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ठीक। चलिए अब प्रश्न नंबर अगले की तरफ। अब आपका प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 4 है, आसियान किस क्षेत्र का संगठन है? तो आपका ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर चौथे का ऑप्शन नंबर भी सी ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया का संगठन जो आसियान है वो किसका संगठन है? तो दक्षिण पूर्व एशिया का संगठन है। तो प्रश्न नंबर चौथे का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया। प्रश्न नंबर पांचवा आपका है। देखिए पांचवा क्या पूछा है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? जो भारतीय जनता पार्टी है इसका गठन कब हुआ था?
बीजेपी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6वां है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है वह पंजाब से संबंधित है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। 6वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न नंबर 7वां है, नागालैंड का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1963 में नागालैंड का गठन हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर अगले की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1963 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 8वां है, 8वां आपके सामने प्रश्न नंबर है, आप क्या कीजिए, जो प्रश्न आपको आ रहा है उसका जवाब कमेंट में दीजिए। जो नहीं आ रहा है उसको भी आप कमेंट में दीजिए कि नहीं आ रहा है, उसको मत दीजिए, उसको मैं खुद बता रहा हूँ। लेकिन जो नहीं आ रहा है जो आ रहा है उसका जवाब दीजिए, हाँ सर इसका ये होगा। तब मैं पता लगाऊंगा कि हाँ आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो देखिए अब आपका प्रश्न नंबर 8वां है। 8वां क्या है, भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ? जो भारतीय जनसंघ है इसका गठन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1951 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1951 में भारतीय जनसंघ का गठन हुआ था। अब आपका प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न 9 है, जैविक हथियार संधि BWC किस वर्ष हुई थी? BWC किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1972 में, यानी 1972 ईस्वी में। तो जैविक हथियार संधि BWC किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1972 ईस्वी में। ठीक। प्रश्न नंबर 10वां आपका है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मई 1964 में। 23 मई 1964 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 10वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 का प्रश्न नंबर 11 है, गोवा भारत संघ का एक राज्य कब बना? गोवा भारत संघ का एक राज्य कब बना? तो जो आपका प्रश्न नंबर 11 है, 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1987 ईस्वी में। यानी गोवा भारत का संघ या गोवा भारत का एक स्वतंत्र राज्य पूछे कब बना, तो गोवा भारत संघ का एक राज्य कब बना? तो 1987 में। यानी प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1950 ईस्वी में। यानी 26 जनवरी 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हो गया था। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए आपका प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 क्या, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो आपका प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1954 ईस्वी में। यदि एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो 1965। अगर भारत चीन पूछे तो 1962 लगाना, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। ठीक। तो अब ये आपका जो था प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील समझौता क्या होता है, जैसे 5 सिद्धांत वहां पर दिए जाते हैं, इस सिद्धांत को मानना पड़ेगा। जो जिनके जिनके बीच, जैसे भारत और चीन के बीच होगा तो दोनों को मानना पड़ेगा। ठीक। प्रश्न नंबर देखिए 14 है। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 14, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था? आखिर क्या कारण था जो सोवियत संघ का विघटन हो गया? तो 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा, ए और बी दोनों। यानी पहला, सोवियत संघ पर आर्थिक दबाव था, सही बात है। सोवियत संघ में प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध था, ये भी सही बात है। यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों के कारण क्या हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी जिसे आसियान कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी
आसियान की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 1967 में। 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1967 में आसियान की स्थापना हुआ था, जिसका पूरा नाम क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का या राष्ट्रों के संगठन। ठीक, तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 आपका है, श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा संख्या किसका है श्रीलंका में? तो सबसे ज्यादा वर्ग यानी जनसंख्या किसका है? जो सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग हैं। तो सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो कौन से लोग हैं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, सिंघली। सिंघली जो वर्ग है इनकी संख्या सबसे अधिक है। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आता है प्रश्न नंबर, देखिए यहाँ पर क्या था, हाँ 16 तो आपका हो गया। अब आ गया प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आपका है, 17 में देखिए क्या पूछा है, वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004 में कहाँ हुई थी? जो वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक हुई थी 2004 में, वह कहाँ पर हुई थी, किस जगह पर हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुंबई में हुई थी। 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला आ गया आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 का, संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। यदि यहीं पर पूछ ले श्वेत क्रांति के जनक कौन थे या मिल्कमैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो एक वर्गीज कुरियन करके हैं, उनको जाना जाता है। ठीक, तो ये हो गए संपूर्ण क्रांति के जनक कौन? जयप्रकाश नारायण। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं सही बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, तो आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और आप कमेंट कीजिएगा कि आपको अगला, अभी क्वेश्चन आपका बाकी है कि आप एक जरूर कमेंट कीजिएगा, हाँ कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिए। और एक कमेंट सबसे पहले कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो यानी इसके बाद आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी आपको चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड, आपके बोर्ड एग्जाम के तैयारी से रिलेटेड कुछ भी आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। आपका कोई भी डाउट हो, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा और आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। किससे आपको अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए और किस लिए चाहिए, जो भी आप कमेंट कीजिएगा मैं आपको उस टॉपिक और वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो अगला वीडियो मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि मुझे अति लघुत्री पर पार्ट 2 लाना है, लेकिन अगर आप और भी कोई वीडियो के बारे में कह देंगे तो मैं सबसे पहले आपको वो वीडियो लेकर आऊंगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो, मॉडल पेपर हो, गेस्ट पेपर हो, मैं उसको लेकर आऊंगा। चलिए अब चलते प्रश्न नंबर अगले की तरफ। देखिए एक बात और जान लीजिए, सब्सक्राइब करने से होता क्या, जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले वह आपके पास जाएगा नोटिफिकेशन, आप उसको अच्छे से देख पाएंगे। ठीक, प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा है, 1975 में संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू किया गया था? 1975 में जो आपातकाल की घोषणा हुई थी वह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था? तो आपका जो प्रश्न नंबर 1919 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कि यह किसने आपातकाल की घोषणा किया था? तो यह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किया था। ठीक, तो चलिए अब प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 352। अब प्रश्न नंबर आपका 20 है। प्रश्न नंबर 20 है, मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया था? तो प्रश्न नंबर 20 का मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया था? तो देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाने के लिए, हाँ सही बात है, पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, उपाय सुझाने के लिए, हाँ पिछड़ेपन को दूर कैसे किया जाए इसके लिए उपाय लाना है। सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की व्यापकता पता लगाने के लिए कि कितना सामाजिक और शैक्षिक यानी सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कितना बढ़ोतरी हुई है, इसके लिए और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इसमें सुझाव दिया गया था। तो दोनों सही, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका पार्ट 1 बहुविकल्पी प्रश्न, 20 प्रश्न थे। अगले वीडियो में आपको
अति लघुत्तरीय प्रश्न 20 प्रश्न लेकर आऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।